दूसरी पौड़ी। हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोय। नानक हुक्मे जे बुझे, ताहों में कहे न खोए। तीसरी पौड़ी। हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विकसे वे परवाहो। तिन्ना पौड़ियां दे हुक्म दी विचार। पहली पौड़ी च कहंदे ने कि हुक्म दी रजा विच चलना। रजा विच चलन दा मसला ते बाद विच पहले हुक्म नूं समझना पएगा। धन गुरु नानक देव जी महाराज आप फरमान करते ने, कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। उसने ही परमात्मा दे भेद नूं पा लिया। किसने? जिसने हुक्म नूं समझ लिया, जिसने हुक्म नूं जान लिया। तो प्रश्न खड़ा होंदा है, हुक्म की है? वास्तविक हुक्म की है? तो दूसरी पौड़ी विच धन गुरु नानक देव जी महाराज विस्तार नाल दसदे ने हुक्म दे च की हो रहा, उहदी रजा दे च की हो रहा है, उहदे भाणे दे च की हो रहा है। हुक्मी होवन आकार, हुक्म न कहा जाए। सारा आकार उसदे हुक्म दे च है। बनस्पति, सूरज, चंद, तारे, सागर, नद, नाले, पहाड़, तरह तरह के पशु, पक्षी, मनुख, ये सारे आकार उसकी बनाई हुई तरतीब दे ने, उसके बनाए हुए हुक्म दे ने। ये कोई मनुख वध घट नहीं कर सकता। ये उसे दा अगम्य हुक्म है। जिथे सूरज उसकी हुक्म नाल बनया ते चल रहा है, उत्थे साडी काया भी उसके हुक्म नाल है। जैसे असी मकान बनाते हाँ तो मकान तो पुछते नहीं तू बनना भी चाहना है कि नहीं, तेरा रंग कैसा करिए, बारियां किथे लाइए, दरवाजे किथे लाइए। असी ऐसा मकान तो पुछते नहीं। परमात्मा भी साथों नहीं पुछता तू जमना भी चाहना है कि नहीं, तू मरना भी चाहना है कि नहीं, तेरा रंग कैसा होवे, रूप कैसा होवे, नैन नक्श कैसे होवन। इस सब कुछ दे परमात्मा का अपना ही चुनाव है, साडा चुनाव नहीं है। लिहाजा आकार सारे दा सारा परमात्मा की रजा विच है। उहदी रजा अनुसार ही बनया है, उहदी समझ अनुसार ही बनया है। हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना कहा जाए। जितना वड्डा वो आप है, इतना ही उसका हुक्म है। भाव जो कुछ भी उसने बनाया है इतना महान है कि उन्होंने नापना तोलना बड़ा औखा है। इस वास्ते उसकी रजा, उसके हुक्म नूं भी समझना बहुत कठिन है। की कुछ उसके हुक्म दे च हो रहा है और की कुछ उसके हुक्म दे च होया है, इनू समझना ते जानना बड़ा औखा है। हुक्म ना कहा जाए, हुक्मे होवन जी, हुक्म मिले वडियाई। ये सारे जीव उसके हुक्म दे च आए ने और उसकी बनाई हुई रजा के मुताबिक, हुक्म के मुताबिक कोई जीव उत्तम ने, महान ने, कोई नीच ने, कोई छोटे ने, कोई वड्डे ने, अलग अलग आकार है। हुक्म के संबंध गुरु नानक देव जी महाराज समझा रहे ने, हुक्मे होवन जी, हुक्म मिले वडियाई। जीव हुक्म अनुसार उत्पन्न होए ने और इन्हां नूं महिमा वडियाई भी उसके हुक्म अनुसार मिलती है। मोर अत्यंत सुंदर है, कौआ कुछ भी नहीं है। गौ भले मानसी दे बहुत अगे है, सूअर निखिद है। शेर बहादुरी दे बहुत अगे है, गिद्दड़ डरपोक है। बनस्पति दे चंदन सिरमौर है, किकर बिल्कुल थले है, निखिद है। इसी तरीके दे नाल मनुखां दे भी कोई उत्तम ने, महान ने, गुणवान ने, कोई थले ने, कोई थले ने। ओदी रजा नूं समझ के, उसके हुक्म नूं समझ के ते मन के कोई महिमावान हो जाता है, कोई थले है। हुक्मी होवन जी, हुक्म मिले वडियाई। हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइए।
कोई उसकी बनाई हुई मर्यादा अनुसार उत्तम है, कोई नीच है। लिखे हुए हुक्म के मुताबिक कोई दुखी है, कोई सुखी है। तो सवाल यह पैदा होता है, लिखे हुए हुक्म के मुताबिक किथे लिखे होया? आम कहते हैं सब कुछ मनुख के मत्थे विच लिखे होया है। लिखिया होया है, ये कदों लिखिया गया है, किवें लिखिया जाता है? जो मन करके असी बोलते हैं, जो मन करके असी वेखते हैं, जो मन करके असी करते हैं, बस साडा कीता होया उहदे संस्कार बन जाते हैं, अक्स बन जाते हैं, छाप बन जाती है, नाल दे नाल लिखिया जा रहा है। कर्मां दी ये रूप रेखा मनुख दे नाल चलती है। इस वास्ते मनुख नूं कर्म भूमि आख्या गया। इसनूं जो एक दफा समझ जाए, बस वो हर वक्त प्रसन्न रहिंदा है। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी का एक श्लोक इस संबंध विच समझाने वास्ते लाजमी समझदा मैं। साहिब कहते ने, चिंता तां की कीजिए जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोय। मनुख के अंदर बड़ी प्रबल चिंता है। क्यों? कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए। अंदर चिंता है, किधरे हो ना जाए, किधरे हो ना जाए। दूसरा, ऐसा होना ही चाहिए क्योंकि मैं चाहना, मेरी मंग है, मेरी इच्छा है कि किधरे ऐसा ना होवे कि ना होवे, तो चिंता। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज फरमान कर दें, जो नहीं होंदा वो नहीं होंदा, जो होंदा है वो ही होंदा है। इस वास्ते चिंता किहड़ी गल दी? क्योंकि अनहोनी होंदी नहीं। जो अनहोनी होए, जेकर अनहोनी होवे तां चिंता कर, तो अनहोनी होंदी नहीं। इस वास्ते साहब कहते ने, निश्चिंत हो जा, जगत दे सथिर कुछ भी नहीं है। ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोय। अगर मनुख को इसकी समझ आ जाए तो समझ करके वो सुखी हो जाता है, ना समझ आए तो दुखी हो जाता है। कीते हुए कर्मा अनुसार मस्तक दे संस्कार बनते जाते हैं, मन के संस्कार बनते जाते हैं, और उस तो सुख ते दुख उत्पन्न होता है। क्योंकि ये मर्यादा उस परिपूर्ण परमात्मा ने बनाई है। इस वास्ते साहिब कहते हैं, हुक्म लिख दुख सुख पाइए, एक ना हुक्मी बख्शीस, एक हुक्मी सदा भो आई है। जो इस तरतीब नूं समझ लेंदे ने, मन लेंदे ने, हुक्म दे च रहिंदे ने, बख्शिश हो जाती उन्हां ते। पर एक ਉਹ ने जो इस हुक्म नूं समझदे ने, मनदे ने, सदा जमदे ते मरदे रहिंदे ने, वो हमेशा ही जन्म मरण के चक्कर विच पै रहिंदे ने। एक हुक्मी सदा भो आई है, हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोय। सब कुछ उसके हुक्म दे है। उसकी बनाई हुई तरतीब तो बाहर कुछ भी नहीं, उसके बनाए हुए विधान तो बाहर कुछ भी नहीं है। और उसकी बनतर दे मनुख कुछ हेर फेर नहीं कर सकता। ब्रह्मंड 5 तत्तां दा है, कोई मनुख 6वां तत्त नहीं बना सकता, या एक तत्त नूं घटा के 4 तत्त नहीं कर सकता। 5 तत्त कर तुद सब सृष्ट साजी, कोई 6वां करियो जे किछ कीता होवे। तो इस तरीके नाल हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोय। नानक हुक्मे जे बुझे, ता हों मैं कहे ना कोय। किधरे इस हुक्म की समझ आ जाए तो मनुख का अहंकार विलीन हो जाता है। मैं हां ऐसा भाव ही मिट जाता है, और अंदरों भाव पैदा होता है, तू है, तू है, तू है। तीसरी पौड़ी दे च भी मूल पंक्ति यही है, हुक्मे हुक्म चलाए राहो, नानक विकसे वे परवाओ। पर उस हुक्म नूं
ਉਸ ਹੁਕਮੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੁਝੇ ਤਾਂ ਹਉ ਮੈਂ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਪਰ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਹੁਕਮੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਣ ਦੇ ਢੰਗ ਵੱਖ ਵੱਖ, ਸਮਝ ਵੱਖ ਵੱਖ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਧਰਮ ਬਣੇ, ਇਤਨੇ ਪੰਥ ਬਣੇ। जैसे अलग अलग रस्ते तो नदियां सागर तक पहुंचदियां ने, वख वख रस्तियां तो मनुख परमात्मा तक पहुंचे। जद कोई अवतारी पुरुष ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਛਾਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਉਸਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਪਰਬਲ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਹੁਕਮੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਖਤਲਿਫ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਵਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਂ।